नहीं होना चाहिए था। धन्यवाद। बोलिए, विभव सर अगर हो तो पहले वो जवाब दे दें, तब कोई बोले। अगर विभव सर हैं तो सर दिवाकर सर को बोलने दीजिए, अभी थोड़ा सा कुछ काम कर रहा हूँ, मैं तुरंत बात करता हूँ। दिवाकर सर बताइए। सभी साथियों को नमस्कार। जी जी नमस्कार। सर, सबसे पहले बात यह है कि आदरणीय अरुण भाई त्रिपाठी सर ने बोला कि ऐसी क्या चीजें हो गई, सारी चीजें। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर, आप हर बात में पूछते थे, सबको सलाह दिए, सारा चीज जो भी बात आप कहें आपके संज्ञान में रहा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे बैंक मित्रों को बहुत सारी चीजें नहीं पता है। मगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो जो आप बंगाली का जो जिक्र कर रहे थे, उनका नाम तक आपने बताया, जो हमारे बहुत सारे बैंक मित्र साथियों को नहीं पता था। तो ये आप कैसे कह दिए कि हमको जानकारी नहीं दी गई? सबसे बड़ी पहली बात सर, आपको सब जानकारी थी, उसके बावजूद आप ये बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तथ्य विहीन है। दूसरी चीज सर, ग्रुप एडमिन की जो बात आप कर रहे हैं, शाहजहांपुर में आप ग्रुप एडमिन आपके द्वारा हटाया गया, चाहे आप ही सिर्फ ग्रुप एडमिन हैं, उसका भी मेरे पास वो है, आप ही ग्रुप एडमिन थे, उसके बावजूद आपने ग्रुप एडमिन में ओनली कर दिया, ग्रुप एडमिन ओनली कर दिया, जहां पे कोई संवाद नहीं हो सकता है। और आप कह रहे हैं कि मतलब मुझे कुछ करना नहीं आता है, और आप बोल रहे हैं कि हटाया गया, जबकि किसी भी ग्रुप से आपको रिमूव नहीं किया गया। आज भी आप हमारे गाजीपुर जिले में भी हैं, हर जगह हैं, और आप कह रहे हैं कि हमको रिमूव कर दिया गया। आप भले ही घोषणा किए थे कि मैं छोड़ के जा रहा हूं ग्रुप। तो ये सब चीजें हैं। और ये जो अखिल भारतीय बैंक मित्र यूनियन का जो ग्रुप है, दुर्भाग्यवश से वहीं से शुरुआत हुई, और हमारे माननीय श्री अकबर तिवारी सर ने इसका शुभारंभ किया, ग्रुप एडमिन वाला खेल, कि ग्रुप एडमिन को मतलब उन्होंने एडमिन कर दिया। यहाँ तक कि बीच बीच में जब संवाद होने लगा तो ओनली ग्रुप एडमिन भी किया, कुछ बैंक मित्रों ने, हमने, सबने बात संवाद किया, तो उसको ग्रुप एडमिन वाली। ये तो बात कहीं ना कहीं सर, ग्रुप एडमिन जो वनली करने का मतलब है कि आप विचारों का आदान प्रदान नहीं करना चाहते, आप अपनी बात मनवाना चाहते। तो शुरुआत कहीं ना कहीं सर वहीं से हुई, माननीय श्री यज्ञल तिवारी सर क्या, जो भी आपके मन में सवाल थे, संशय थे, बात थी सर, तो आपको रखना चाहिए था। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा सर कि आपको माननीय अध्यक्ष जी ने एक मैसेज भेजा था ग्रुप में कि आप लोग कुछ दिन तक और शांत रहिए, रुक जाइए, समय धैर्य रखिए। और उसी की बात मैंने कहा भी, मैंने भी उसमें कहा, मुझे मेरे ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए, मैंने कुछ नहीं बोला। आप लोग बड़े हैं, आप सभी लोग कुछ भी कह देंगे, भाई कोई बात नहीं, हम लोग छोटे हैं। तो मगर सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने, जब आप ही ने चुन के उनको अध्यक्ष बनाया है, आपने ही उनको सब सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया है, अगर वही व्यक्ति आपको कह रहा है कि भैया आप रुक जाइए 2-4 दिन, हम आपको सब चीज का जवाब देंगे, सारा चीज करेंगे, तो क्या ये हमारा दायित्व, या आप बड़े बुजुर्ग के नाते, या सब बैंक मित्र के नाते, संगठन के नाते, ये हम सभी का दायित्व नहीं बनता था कि हम धैर्य रखें, कि विवाद करें? इस तरह के स्टेटमेंट उसमें व्हाट्सएप में इस तरह के स्टेटमेंट है। आज भी कुछ अभी भी होगा, उसको पढ़ा जाएगा, अगर हमारे सारे बैंक मित्र साथी पढ़ेंगे तो कहीं संगठन को जोड़ने की बात वहां नहीं हो रही थी, ये संगठन को तोड़ने की बात हो रही थी, किस तरह से संगठन विक्षिप्त हो जाए। मान्यवर, 2 वर्ष से सर मैं, दो मेरी वर्ष बात कंप्लीट हो से जाए, मैं पूरा मौका दूंगा, मैं पूरा मौका दूंगा सर। 2 वर्ष से यही सब तो हो रहा है सर। सर मेरी 2 मिनट बस वार्ता हो जाए तो आप पूरी बात कहिएगा सर। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बात करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो मेरा यही कहना था सर कि जब जब
जब सारी चीजें धैर्य से उन्होंने मांग रहे थे कि समय दे दिया जाए, तो क्या दायित्व हम लोगों का नहीं बन रहा था समय देने के लिए? देना चाहिए था। आप यही बात जो हो रही है वही बात अगर आप कहते तो क्या संगठन में कोई बदलाव, एक बार जो संगठन हो जाता है क्या उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता? क्या कोई बैंक मित्र एकदम वो छोड़ नहीं सकता संगठन को? एकदम बन गया तो बन गया, एकदम लिखित हो गया, ब्रह्मा का लेख हो गया। तो कहीं ना कहीं जोड़ने की बात नहीं की जा रही थी, उसको तोड़ने की, डिस्टर्ब करने की बात कही जा रही थी। और आज हाल ही में मैं आपको एक चीज संज्ञान में लाना चाहूंगा। अभी मैं ग्रुप में मतलब कर रहा था, तो माननीय विजय प्रताप सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, क्या नाम है, सीएसपी वेलफेयर एसोसिएशन। हाँ जी, तो वो अभी इसमें जुड़े हुए थे, जबकि आप ही लोगों ने खासकर माननीय श्री यज्ञल तिवारी जी ने, अरुणमयी त्रिपाठी जी ने, सभी लोगों ने, सारे बैंक मित्रों ने विरोध किया था कि नहीं उन्होंने ये नहीं किया, वो तानाशाही किए, ये सारा चीज किया। ये उसके बाद हम लोग संगठन छोड़ के आए हैं। तो आज वही लिंक उनको दिया गया और आज वही सुनो दिवाकर जी, सुनो, ऐसे बात रह जाएगी अधूरी। मेरी बात सुनो, लिंक अधूरा, आप थोड़ा पढ़ना लिखना सीखिए। वो बनारस के ग्रुप में लिंक पड़ा है विभो जी के द्वारा, ठीक है? तो बनारस के ग्रुप में कौन जोड़ा है सर? अरे कौन जोड़ा है? ये कौन जोड़ा है? बैंक मित्र तो कोई भी जुड़ सकता है, किसी को भी जोड़ा जा सकता है। मेरे पास जो उनका जो पर्सनल नंबर है, सुनो, अरे पहले बात सुन लीजिए। आप बात नहीं सुन रहे हो। मेरी बीच में मैं बोल रहा था। नहीं, बीच में नहीं, ऐसे बात नहीं होता जैसे आप कर रहे हो। आप जो बात होती है, आप जो कह रहे विरोध, सुनो, आप कह रहे विरोध किया गया, ठीक है? मेरी बात विरोध किया गया, आपको उनकी बात बुरी लगी थी। आप बोलिएगा, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। पहले हमारी बात सुनिए, जो हम कहना चाहते हैं उसके बाद में आप बोलिए। यहाँ अगर सुनिए, पहले सुन लीजिए, हम माइक म्यूट करते हैं, आप बोलिए। नहीं, पहले हमारी सुन लीजिए कि हमने बाइलाज जो मांगा या और लोगों ने जो हमसे मांगा, तो कि उन्होंने क्या हमसे गुनाह कर दिया? मांगने का क्या गुनाह कर दिया? अरे सर, तो हम बाइलाज कहाँ कह रहे हैं कि आपको नहीं दिखाएंगे? अब सुनिए, हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस आप आइए, वो जो रजिस्टर्ड मेंबर है जिन्होंने सदस्यता ली है, वो पढ़े, देखे, सुने और उस पर जो भी अपनी विचारधारा है, जो भी चीजें वो कहें। ये 2025 सुनो, आप कहेंगे व्हाट्सएप पे डालिए, सार्वजनिक करिए, ये तो नहीं होगा, ये तो संगठन के खिलाफ है। देखो, ऐसा गला फाड़ने से कुछ नहीं होता, ये ना गए। आप हमारी बात सुनिएगा, यहाँ पर बात दूसरे की सुनो तब उत्तर दो, अच्छा लगता है। अगर बाइलाज ग्रुप में डालने के नहीं क्या कहा जा रहा है, आप पर्सनल नंबर पर डालते कि आप इससे पहले राष्ट्रीय स्तर के बनाने जा रहे थे, तब नहीं दिया हमको, तब भी दिया, आज भी है हमारे पास। हमने किसको सार्वजनिक कर दिया? तिवारी जी, किसको कर दिया? हाँ तिवारी जी, हाँ तिवारी जी, सर, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वही जवाब दे, हम और किसी जवाब नहीं चाह रहे। एक सभी बैंक मित्र है सर, कोई जवाब सुनिए, तिवारी जी नहीं सकते। नहीं, एक मिनट दिवाकर सर, ये किस भी आप पे हमसे पूछ रहे हैं, हमें इसका जवाब दइए। कौन सी? ये आज की बात नहीं, ये उसकी उस समय की बात नहीं, उसी दिन की बात बता रहा हूँ। आप होते क्या है और पूछने का अधिकार आपको किस प्रकार से आपको अधिकार चाहिए? किसका चाहिए? आप कौन है? आप कौन है? बैंक मित्र जो सब हम संगठन के मेंबरशिप हैं। और बताइए कौन जो संगठन के मेंबरशिप लेगा वही होगा? हाँ, वही होगा जो आगे मेंबरशिप रहेगा, संगठन उसी का सहयोग करेगा। संगठन में मेंबरशिप है, जिसने फॉर्म पे सिग्नेचर किया वही होगा, अदर कोई नहीं होगा। बस सुनो, जो आएगा वेलकम है, जो नहीं आएगा उसको हम बुलाने भी नहीं जाएंगे। तुम्हारा काहे का संगठन अभी हमारा बन रहा है? तिवारी जी सुनिए, हमसे डिसिप्लिन में बात करिए। एक संगठन किस बात का अभी है? अभी तो सुनिए तिवारी जी, हमने आपसे बात कर रहा हूँ, हमसे डिसिप्लिन में बात करिएगा, तुम थोड़ा करिएगा। आप जैसे लोगों को हमारे यहाँ जानते हैं। पहले बात की आपने, अपना बात करने का डिसिप्लिन सीखे, किसको कैसे बात किया जाता है। भैया पर्सनली मत लीजिए, छोड़िए इनको ग्रुप से बाहर कर दीजिए। यही सब बकचोदी पहले हुए, सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। आप अच्छी बात कर रहे हो, में सटियाए हुए।
आप अच्छी बात कर रहे हो यहाँ, ये तुम्हारी तहजीब है बात तहजीब तो करने हमारी की। है से। आपको तो खलबली मची हुई है। हमें कोई खलबली आपने नहीं ग्रुप से एडमिन चाहिए। हटा दिया। किस बिहाफ पे हटाए हैं? एक से ग्रुप बनाए हैं। पहले मेरी बात सुन लीजिए, जो बात चल रही है। तिवारी जी एक ग्रुप बनाए हैं, हमें बताइए हमें। हाँ बनाया है, क्या विभो जी ग्रुप से बनाए हैं? पूछिए, विभो जी से पूछे फरगाबाद का किसने बनाया, विभो जी से पूछिए। तो वाराणसी को ग्रुप पूछिए। पे एडमिन हटाने का क्या रीजन है? पूछ, आप जड़ पूछिए ना, जड़ पे आइए ना, जो मेन पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है। हम जड़ से हम पहुंचेंगे। पहले ये बताइए ग्रुप से एडमिन हटाने का क्या दायित्व है? आप पहले बात सुन लीजिए, जहां से मानसिकता स्टार्ट हुई बताइए। बात, पहले वो तिवारी जी सुनिए। देखिए, आप पिता तुल्य हैं। सम्मान अगर दिया जा रहा है तो सम्मान को ग्रहण करिए। सुनिए, सम्मान आप जो दे रहे हैं वो हमें मालूम। अभी आप क्या भाषा बोल रहे थे, हम अभी क्या भाषा भाषा देखिए, बोल रहे थे। हमारी भाषा वही है। आना है तो वहां चुदा, नहीं तो अपनी माँ चुदा। आप जैसे लोग झटिया के बात समझते हैं। और बोलिए। ऐसा है, आप वहीं बैठे बैठे बोलते रहो। आप वहीं बैठे बैठे अब आप सुनो जो बात सुनिए प्रदेश- तिवारी जी, आप ही जैसे लोग बैंक मित्र का कभी भला नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। आप जैसे रहेंगे ना तो कभी जीवन में बैंक मित्रों का भला नहीं हो पाएगा। नहीं, विजय भैया थोड़ा सा ये सब क्या है? ये सब बैंक मित्र का भला करेंगे जो खुद अपना भला नहीं कर पाएगा, दूसरे का क्या भला करेगा? ये चले हैं बैंक मित्र का भला कर रहे हैं। ये सब जितने हैं ना इस तरीके से भला न करेंगे। आप ये गाली सब- देके बात कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। ये सब नाजायज बाप के नाजायज बोलते हैं साहब। हम सुन रहे हैं, हम इसीलिए सुन रहे हैं। हाँ, आप तो मोदी जी हो ना, योगी जी। एक मिनट हाँ, जो भाषा अरे बोल भाई रहे हैं। मोदी योगी नहीं, मैं संगठन का रजिस्टर्ड मेंबर हूँ। आप रजिस्टर है, हमसे बताइए कि हाँ मैं रजिस्टर हूँ मेंबर। विजय भैया थोड़ा शांत होकर बोलिए, बात करिए। रजिस्टर्ड मेंबर वहाँ जो पहुंचा वही तो है। नहीं, महेंद्र भी जानते नहीं है। ये बुढ़ौती में सटिया गए हैं। इनको आप क्या करना तहजीब से चाहिए? बात करिए, 18 साल के लौंडों तहजीब वाला से। हरकत कर रहे हैं ये। तहजीब से बात करिए, वरना मीटिंग में ना बोलगा, मेरे नंबर पे कॉल करिए, फिर मैं मैं आपको तहजीब से समझाता ही हूँ। बात कर रहा हूँ। मैं तहजीब से ही बात कर रहा हूँ। आपको मैं बोल रहा हूँ भैया, ना बस कि पिता करिए, के समान है, पिता की तरह रहिए। तहजीब से अरे तिवारी सर जुबान मेरे पास भी है, जुबान मेरे तिवारी सर पास को भी सुन है। लीजिए। अब मुझे भी बात करना आता है और मुझे अच्छे से निपटना आता है। अरे विजय सुनिए, जी, ये सब जानते हैं विजय जी, छिछोरों का काम है। वो अपनी पहचान आप बता रहे हैं कि हम छिछोर में हैं। आप अपना मिनट। जवाब देना सीखिए। विजय विजय जी, आपने जो कहा है और गाली दी है ये जी। गुरुजी। ऐतिहासिक है। और मैं नहीं, ये बताइए ग्रुप से एडमिन हटाने का क्या दायित्व है? जो भी दिक्कत परेशानी पहले आपस में पूछा। हल करेंगे तो ग्रुप के एडमिन हटा देंगे आप। आपने पूछा अभी हमसे, पहले मेरी बात पूछेंगे? सुनना चाहिए। आपने एडमिन आपको तो हटाया, मैं- क्यों हटाया? फिर वही बात, मैं तो आपने देख रहा हूँ बैंक मित्रों कि को लोग गाली तो पचीसी वाली देके हरकत कर रहे और हैं। बैंक मित्रों को हल्का कर दिया। धन्यवाद। भाई सभी लोग अगर जान लें, अगर यहाँ तानाशाही अगर तानाशाही आप कर रहे हैं। देखिए तानाशाही आप लोग कर रहे हैं। सुनिए, आप लोग सुनिए, नहीं, एक मुझे मिनट। मेरे नाम से पुकार के बताओ सर। अगर तानाशाह हूँ तो बताओ। कोई संगठन सुनिए, कितनी कोई बार भी संगठन तानाशाही से नहीं चलता है। पिछले बरस संगठन अभी सुनिए, अभी 27 तारीख की मीटिंग थी। रजत शर्मा बोले हैं कि मेरा भी बहुत मध्य प्रदेश में विरोध होता है। संगठन में बहुत कुछ सहना पड़ता है। ठीक है ना? रजत शर्मा, कुछ नहीं, सुनो अच्छे बुरे सुनो सब सुनो आते हैं। सुनो, अरे राजा ही समझाए हैं और अभी तक ये संगठन 1 साल पहले बन चुका हाँ। होता, रजत शर्मा के हिसाब से हुआ होता तो। चलिए, मैं खेद व्यक्त करता हूँ बैंक मित्रों को, उनके हवाले आप लोग 2 मर्जी में आए कीजिए। मैंने अपना वादा पूरा करने का पूरा कोशिश किया, भरसक, लेकिन आप लोग गाली गलौज पे उतर जाएंगे, ये बहुत दुखद है। इसकी मैं निंदा करता। धन्यवाद। सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा, जिनको बोलने का मौका दिया जाए वही साथी बोले, बीच में कोई इंटरफेयर न करे। तो आप सभी लोग प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। दिवाकर जी आवाज आ रही है? भाई थोड़ा सा शांत रहिए आप। सब लोग अध्यक्ष जी आ गए हैं। अब जो भी सवाल हो आप अध्यक्ष जी से करें, और आप एक एक लोग अपनी बात पूरा तन्मयता से, चाहे वो माननीय श्री अरुण त्रिपाठी सर हो, चाहे माननीय श्री यज्ञवल तिवारी जी हो, चाहे माननीय श्री विजय वर्मा जी हो, आप लोग देखिए, आप लोग सभी लोग नहीं, एक बार आवाज आ रही है? तो जी सर आ रही है। और मैं आ रही है तो मेरी बात सुनो पहले।
मीटिंग बुलाई है बात सवाल जवाब करने के लिए या गाली गलौज? तुम कहा था तुम बोल सकते थे, लेकिन ये गाली क्या दी इन्होंने? आप पहले सुनिए, अगर आपके अंदर बोलने की क्षमता है, इस ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं मैं सभी से जानना चाहता हूं, क्या आपके अंदर अंतरात्मा की नहीं रही? क्या सत्य बोलना नहीं रहा आपके अंदर? इन्होंने क्या बोला, किस तरीके से बोला? बात कहने, बात सुनने और बोलने का जवाब देना चाहिए, इस तरीका नहीं बोलना चाहिए। गाली देना गलत है, गाली नहीं, व्यक्तिगत मैंने गाली नहीं दी, और व्यक्तिगत गाली देना है तो यूपी के किसी कोने में नाम बताइए जिले का, आप हम अपनी गाड़ी से आएंगे, अपने साथ आएंगे, लेकिन इस तरीका से मत बोलिएगा, इस तरीका से गाली देना। जुबान मेरे पास, मैं आपने एक गाली दी, मैं चाहता तो 2 दे देता गालियां, 4 दे देता, लेकिन ऐसा परिचय नहीं देना चाहता हूँ जैसा आपने दिया है। तिवारी सर मेरी बात थोड़ा समझिए। मैं विजय वर्मा को ये मतलब क्या हल्के में ले रहे हैं? क्या बात है? दिवाकर जी, आप भी तो गाली दे सकते थे, आपके पास भी जुबान भी है, इनके अंदर खून है कि मेरे अंदर खून नहीं है? सर मेरी बात समझिए, पहले सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो चर्चा करने आए हैं, जो बात करने आए हैं, अध्यक्ष जी आ गए हैं, अब आप अपनी बात रखिए, पूछिए जो सवाल आपको पूछना है, बात समझिए। अरे क्या पूछना भाई, आपको तो सबको चैन मिला होगा ना, आपको जितनी गाली सुनवा के बैंक में चैन मिला होगा। नहीं ऐसा कोई नहीं है सर, आप यही धरा होगा। जुड़े हुए मीटिंग में सबसे निवेदन है कि सब लोग ऐसा शब्द उपयोग करिए कि जिसको सुन के अच्छा लगे, किसी से गाली गलौज मत करिए। आज कोई तिवारी सर को गाली देगा, कल हमें भी देगा, कल किसी और को देगा, और जितने भी बैंक मित्र साथी जुड़े ये जी विजय शर्मा यार ऐसे बातों का मत प्रयोग करिए कि किसी को बुरा लगे। जी चीजें वही होनी चाहिए, जैसे कोई भी कार्य ऐसा होना चाहिए जो हमें सूट करता हो, कहने का मतलब हमको बर्दाश्त हो जाए तो वही बात दूसरे को बोलना चाहिए। खैर ठीक है, और कोई भी काम हो, चाहे कोई कहीं भी हो, जो हम दिवाकर जी ये मीटिंग में बैठे हुए वहां गाली दे रहे हैं, अगर आज ये मेरे सामने होते तो बात ही कुछ अलग होती, अगर 100, 150, 200 किलोमीटर भी होते। सर गाली कोई नहीं सुनेगा, गाली कोई नहीं सुनेगा। तिवारी सर ये सब बातों को आप यहीं खत्म करिए, और थोड़ा सा जो मुद्दे पे जो चर्चा की बात है वो खत्म करिए तो आप इनको बोलिए ना। जी मैं वही तो बोला, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि कोई इनको मीटिंग में बोलना चाहिए, माफी मांगे। हाँ बिल्कुल हम सहमत हैं, मीटिंग में अभी माफी मांगे, बिल्कुल, और मैंने जो गलती करी मैं उसके लिए माफी मांगने के लिए तैयार हूं। ये सभी के सम्मान की बात है, अकेले तिवारी जी की बात नहीं है। प्रयोग किया है, ठीक है, इसके लिए इनको क्षमा मांगना जरूरी है। ठीक है सर, चलिए मैं सभी लोगों के साथ मतलब तरफ से मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि गूगल मीट ऑर्गेनाइज हमने कराया है, तो अगर आपको कष्ट हुआ तो इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। दिवाकर जी मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज विजय जी को बोलिए, विजय जी को। तिवारी सर मेरे लिए एक बैंक मित्र इम्पोर्टेंट है। नहीं इम्पोर्टेंट वाली बात नहीं, अगर आज इम्पोर्टेंट होता तो बीच में बोलते कि आप ऐसे शब्द उपयोग नहीं करोगे। सर मैंने पहले ही बोला था कि एक लोगों को माइक दिया जाए, एक लोग बोलेंगे। तिवारी सर ने बोला, पहले मेरी सुन लीजिए बात को। भाई मेरी बात दिवाकर जी सुनिए, मैं ये कहने था कि प्रदेश वाले ग्रुप में ना विभव जी ने कुछ छेड़छाड़ करी है, ना मैंने करी है, इसमें छेड़छाड़ शुरू हुई, उस बीच मेरी अरुण मणि जी से बात चल रही थी, आप चाहे अभी पूछ सकते हैं, और देखते ही देखते मुझे शाहजहांपुर वगैरह सब जगह हटाया गया, तो मैंने कहा अरे क्या मेरे को हटा दिया गया? तो बोले हाँ यार मैं चेक करूं, बोले यार मेरे को हटा दिया। तो मैंने कहा ठीक है, जब ये हटा रहे हैं तो फिर और कोई हटा नहीं सकता, सीधे इन्होंने सबकी सुई मेरे ऊपर लाए। अरे एक बार जानना चाहा होता तो अच्छी बात थी, ठीक है कोई बात नहीं। एडमिन तिवारी सर, इसमें जो एडमिन वाला है मैंने किसी को नहीं हटाया, ठीक है, और मैंने सबको एडमिन मैंने ही बनाया है सारे ग्रुपों में। विभव जी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन वाले ग्रुप में जब मौका दो, ऐसा नहीं होगा। नहीं पहले बात तो हमारी सुनिए, अखिल भारतीय वाले ग्रुप में सभी लोगों का एडमिन हटा के केवल पीलीभीत के लोग एडमिन थे,
हाँ बोलो, वो लोग बोलिए, आप हमें मौका है। नहीं, वो लोग एडमिट थे, तो जब मुझे लगा कि ये तो यहाँ से हम ही को हटा दिया गया, फिर हमने कहा कि हम सबको ग्रुप से एडमिन हटा देते हैं। हमने सारा हाँ, ग्रुप में सबको एडमिन हटाया। हम्म, हमने केवल ये काम किया है। शुरुआत हुई कहीं से हुई हो, जब मुझे हाँ, लगा तो फिर मैंने हटा दिया। अच्छा, उसके बाद भी तिवारी सर मैंने मैसेज डाला, उसके बाद आपने मीटिंग का पूरा सारे ग्रुपों में डाल दिया। जवाब दे। उस टाइम रजिस्ट्रेशन का इतना ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर था कि मैं क्या ही बताऊं। और सर मैंने आपको अरुण मनी सर जो भी क्वेश्चन था कि बाइलाज था, ये था, वो था, हमसे पर्सनली भी पूछ लिए होते। और बाइलाज के लिए बराबर सबको बोला गया है कि क्या क्या पॉइंट डालना है, अपने साइड से 2-2 4-4 पॉइंट बताइए। उस टाइम तो सर कोई नहीं आता, हम लोग 2-2 3-3 बजे रात को बैठ के बाइलाज सारा कुछ अमेंडमेंट करते हैं। वहां से आके आदमी सिस्टम पे पूरे ठंडी में 10 बजे 11 बजे रात को मैं जाके लिखता था, वहां से फिर प्रोसीडिंग करता था, फिर आता था घर। जी बात कर लियो तो मुझे मैंने सर आप लोगों से समय मांगा, तो उसके बावजूद भी समय नहीं दिया गया मुझे। मैंने कौन सा बहुत बड़ा पाप किया था, आप बताइए ना। तो मौका दो ना, मुझे बोलो तभी तो बताएंगे। दे रहा हूँ ना, अब तो मौका बोल दिया। बोलिए आप। अब उसे वाराणसी जिले में आपने विजय प्रताप सिंह को जोड़ के, अरे मैं सब बताऊंगा ना, मेरी वाराणसी ग्रुप में जोड़ के विजय प्रताप सिंह से उन्होंने करवाया, चंदे के बारे में दुनिया भर का सारा शिकायत करवाया आप लोगों ने। कीजिए, अगर ये अच्छा है, अगर ये अच्छा संदेश जाता है तो करिए आप लोग। हाँ, ये बात करने का सही तरीका है, बिल्कुल। अब मेरी भी बात सुन लीजिए जी। आपने उस ग्रुप में पीलीभीत के एडमिन थे, सही है, बिल्कुल, ये भी बात सही है। लेकिन आपने सक्की सुई हम पे लाए, ये गलत किया। अब किसी ने हटाया, कोई हटा के एग्जिट हो गया, और आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, तो आपने एक बार तो भरोसा करा होता। आपको ये तो देखते, मतलब आपने हमें हटा दिया, हमें गिला शिकवा नहीं है जो और ग्रुपों से, एडमिन से हटाया, ग्रुप से नहीं। हम खुद एडमिन से हटाया मैंने सर, किसी को एग्जिट नहीं किया है, खाली केवल मैंने एडमिन से हटाया है। हाँ, आप सुन तो लिए, वो ही हम कहना चाह रहे हैं, आपने ग्रुप से नहीं हटाया, एडमिन से हटाया, ठीक। इसी को देखते हुए मैंने जो अपना अखिल भारतीय ग्रुप और अपना ये क्या बोलते हैं बनारस वाला, इससे मैंने हटाया। जो मैंने किया मैं बताता रहा हूँ, आपने जो किया आपने बता दिया, मैंने जो किया मैंने बता दिया, ठीक। लेकिन इस पे जो वार्तालाप आगे बढ़ रही थी ग्रुप लिखने लिखाने की, उस प्रक्रिया को मतलब अरुण मनी से वार्ता हुई, उसके बाद में श्री घनश्याम पाठक जी से हुई, और क्या नाम है रजनी राणा जी से, उस दिन से बिल्कुल शांत हो गया मैटर, बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन खाली शक के आधार पे आप पहले तो हमसे हर बात का डिस्कस कर लेते थे, अब मैंने तो कोई बात कहीं लीक नहीं करी। खैर ये तो बात है। अब उनको जोड़ा गया, अब इस बात पे आ जाओ, उनको जोड़ा गया तो उनका पर्सनल नंबर जो है वो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, वो नंबर जोड़ा गया। मेरे पास नहीं है सर। चलो सही, नहीं है। जब से मैंने विजय प्रताप को छोड़ा, दोबारा उससे बात नहीं किया, लेकिन सर आपकी लगातार बातचीत होती रहती थी। सर ऐसा है, बातचीत तो हमारी किसी से नहीं बंद होती है, बात तो सबसे करते हैं कि हमारी दुश्मनी तो किसी से नहीं, व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। वो अपना संगठन चलाएंगे, हम अपना संगठन चलाएंगे, भाई यही तो बात रखना चाहिए ना। आज इसमें कोई खेत जोतने वाला पैर नहीं है। अब बात तो हम करते हैं, ठीक है, करते रहेंगे, लेकिन जो इसमें अच्छा, फिर इसमें ग्रुप में बनारस वाले में क्या नाम उनका दीपक गुप्ता जी ने लिखा था, मैं उनसे मेरी फोन पे भी बात हुई, मैं सहमत भी हो गया था कि ऐसे मत लिखिएगा, इसको मीटिंग करके बात कर लीजिए। हमने कहा आपका सुझाव उचित है, लिखा भी था। उन्होंने एडमिन के बारे में लिखा, एडमिन की भी मेरी बात हुई, और 2-3 अभी फिर मेरी बात हुई, और मैं सहमत भी था। मैंने कि मेरा ग्रुप नहीं है वो आपके जिले का है, मुझे कोई उससे मतलब नहीं है, मैं जब भी इससे लेफ्ट होऊंगा तो आपको दे के जाऊंगा। पाठक जी से भी मैंने बोला, सब ठीक है। लेकिन ये बात लिखने लिखाने की, जैसे मीटिंग का लिंक आया आज, आपने उसमें 3-4 लाइनें अलग से कुछ लिखी, जिसकी शिकायत हमने श्री रजनी राणा भी की, पाठक जी से भी किया,
उन्होंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, उसको हमने डिलीट करने को बोला, दूसरा लिंक डाला, दूसरा लिंक डालेंगे। वो सहमत, मुझे बताया, मैंने कहा ठीक, वो कहीं बिजी हैं। हमने कहा पैसे तो डाल सकते थे, इतना समय है, लेकिन चलो ठीक कोई बात नहीं। आज मेरे द्वारा तो कुछ नहीं लिखा गया। और उनके नंबर जो दूसरा जोड़ने की बात कह रहे हो, वो किसी बैंक मित्र ने भेजा था, तो मुझे नहीं पता था ये नंबर उनका है ना, मैं खुद नहीं जोड़ता अगर पता होता। जो नंबर मेरे पास सेव है, अगर ये पता होता, अगर जुड़ गया तो उस पर इस तरीका से, मतलब व्यक्तिगत रंजिश मानते हुए श्री विजय वर्मा जी या जो भी नाम है, इन्होंने इस तरीका से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, अभद्र भाषा का। तो इस पर तो आपके 2 शब्द नहीं निकले अभी। नहीं सर, मैं एकदम निकले। मैंने विजय वर्मा जी को बार बार कहा है कि आप शांत रहिए, ठीक है? शांत रहिए। अगर कोई आदमी किसी को गाली दे रहा है, विजय वर्मा जी को नहीं बोलना चाहिए ऐसे शब्द। मैं चूंकि सर ना, मैं दूसरे एक जगह बहुत जरूरी काम था, एक बैंक मित्र है जिसकी आईडी बंद हो गई है और वो बेचारा रोजगार के लिए परेशान है, उसी को जॉब दिलाने के लिए एक जगह मैं बात कर रहा था। बस नहीं चलो ठीक है। आपसे वार्तालाप तो मेरी खूब होती थी, रात में काफी रात होती थी, कोई बैंक में तो कुछ कहता था, तत्काल में लाइन पे लेके कॉन्फ्रेंस में बात करता। विजय भाई थोड़ा सा शांत रहिए। मऊ जिले के ग्रुप में मैं एडमिन था, मुझे भी हटाया गया। मऊ जिले से क्यों हटाया गया? मऊ जिले का पूरा लोग हटाए। आप रहिए, वो बात करूंगा मैं। विजय भाई थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप शांत रहिए। और सर बात की बात है, ये बताइए सर, मैं भी यहाँ पे रुपेंद्र जी भी हमारे घर आके देखे हैं बनारसी में, पूछिए इनसे मैं कितना व्यस्त रहता हूँ। नहीं वो सब ठीक है, आप व्यस्त रहते हो, सभी व्यस्त हैं। और सर मैं बस इसीलिए बात करता था कि उस टाइम आपके और त्रिपाठी जी में भयंकर झगड़ा होता था, मैं दोनों लोगों का मामला सुलटा देता था कि ये संगठन, ये किसी के बीच जो है ना कोई दरार न रहे, संगठन को आगे लेके चलना है, हर एक बैंक मित्र की जरूरत है। अब मैं कितना रिक्वेस्ट करूं सर आपसे? आप तो मतलब आप सही कह रहे हैं कि आपसे हमारी हर बात होती थी, लेकिन सर आपसे भी तो मैंने 2 महीने से आईडी कार्ड मांगा, आपने दिया नहीं। अभी बात कर रहा हूं, अभी 1 मिनट जुड़ नहीं रहा मेरा। हर छोटी अब चीजें जब वहां पे पूरा आ गया है, सारा प्रोसीडिंग मुझे देखना है, बार मैं 300 दिन गया हूं वहां पे। अब वहां से आने के बाद कोई मेरे से अपेक्षा करे कि विभो जी एक चीज हम सबको बताएं, भाई हम तो किसी को नहीं बताते थे, बस लोग पूछते थे क्या चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रहा है। हम तो ना दिवाकर जी को बताया, ना रुपेंद्र जी को बताया, ना घनश्याम पाठक सर को बताते थे, बस कहते कि हम गए थे। मेरी डिस्प्ले नहीं आ रही, यही चीज होती थी। अब इसी चीज को इतना बड़ा वो मतलब कुछ नहीं था इन बातों में। कभी त्रिपाठी जी भी हमसे चाहे होते बाइलाज का, चाहे वो मैंने बोला कि 2-4 दिन हमको समय दे दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। अरे बाइलाज फिर से संशोधन हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी थी जो उसमें हमको डालना मना था, हमने नहीं डाला। हमने केवल ऐसी चीजें डाले जो केवल रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, बाद में अमेंडमेंट होता। देवाशीष जी के बारे में बात हुई, देवाशीष जी, अरे वो आदमी आज नहीं होता तो हमारा रजिस्ट्रेशन कहाँ फंसा होता, भगवान मालिक थे। उस आदमी की देन है कि हमने 99.99% काम करके संगठन रजिस्ट्रेशन का आके बैठे हैं। अरे उसको निकाला जा सकता है भैया, वो 65 साल का आदमी क्या करेगा? उस पे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, ये थे वो थे, दुनिया भर की चीजें, मतलब जिस चीज से कुछ उखड़ना जाना नहीं, उस चीज को आप लोगों ने सारे ग्रुपों में सब मैसेज डाला। अच्छा एक बात कहाँ तक उचित था सर, आप बताइए। मैंने जब डाला कि मीटिंग सर नहीं होगी, आवाज आ रही नहीं आ रही? हाँ आ रही है। जब मीटिंग नहीं होगी उसके बावजूद सारे ग्रुपों में सब कुछ डाल के मीटिंग कराई गई, आप हमको जोड़ रहे हैं। आप खुद सोचिए ना कि हमने ये कुछ जानना चाह रहे थे, आपको ग्रुप से किसी से रिमूव करा गया? मैंने किया। एडमिन पावर से तो सब हटा दिया गया ना, आप ओनली एडमिन कर दे रहे हैं। ये कहाँ की चीजें हैं? मेरी सुन लीजिए, जो मैं कहना चाहता हूँ, पहले उसको सुनिए, जवाब दीजिए हमारा। ये बताइए कि आप ग्रुप छोड़ गए थे अखिल भारतीय? 1 मिनट तिवारी जी, अब कब से आप लोग का चल रहा है भैया, और लोग का प्रॉब्लम उनका भी तो चलने दीजिए। नहीं चलेंगे प्लीज, ये आज की सवाल जवाब यही है, अगर ये हल हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। व्यक्तिगत कर लीजिए, आप ग्रुप में आगे बढ़िए प्लीज। नहीं तो ये रखा गया इसीलिए भाई साहब, प्लीज आप बात सुनिए।
बस आप ही 2 मिनट के लिए रखा गया है और आगे बात करिए ना। ठीक है सर, एक काम करिए, आप लोग बात करिए, फिर हम लोग लेफ्ट हो जाते हैं। तो फिर ऐसा करिए आप लोग बात करिए। और जैसे अभी कहा गया था कि बैंक मित्र के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करा गया, आप इस पर क्या बोलते हैं? आके बोलिए, कितनी अभद्र भाषा बोली? अभी कई साथियों ने माफी के लिए रखा, माँ कहा था कि हम सब लोग निंदा करते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप ज्यादा सर मत खींचिए। खाली निंदा ही होगा। आदरणीय त्रिपाठी जी प्लीज जरा सा मुझे भी थोड़ा सा मौका दे दीजिए। अरे त्रिपाठी जी नहीं, तिवारी जी, पाठक जी ने जो भी कहा मैं उसकी निंदा करता हूं। ऐसा नहीं, 1 सेकंड पहले हाँ बोल लीजिए 1 सेकंड सुनना भी सीखिए। अरे मैं 10 मिनट सुनूंगा, 1 जी घंटा ने जो सुनूंगा। भी कहा मैं उसकी निंदा करता हूं, मैं उसका समर्थक नहीं हूं। लेकिन आपने जो कृत्य किया, जिस व्यक्ति से आप लोग अलग हुए, मैं तो उसके साथ कभी था ही नहीं। मुझे बिना मतलब उसके ग्रुप में जोड़ दिया गया था, और आप लोग जब उससे विवाद करके अलग हुए तो फिर उस आदमी को इस ग्रुप में जोड़ा है आपने, क्यों? और जानते हैं, लिखा पढ़ी में बनारस ग्रुप में उस आदमी ने मेरे आवाज नहीं आ रही। आप जानते हैं इस बात को? आप अभी कह रहे थे विजय वर्मा को। आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट तिवारी जी 1 मिनट सुनिए। तिवारी जी अब आवाज आ रही है? आ गई बोलिए। अब वही आपने कहा विजय वर्मा को कि कोई व्यक्ति अगर इस तरह से 100-150 किलोमीटर दूर हो या उत्तर प्रदेश के किसी जिले में हो, बताए। मैं कह रहा हूं, खुले मन से मैं चैलेंज देता हूं विजय प्रताप सिंह को, माँ का दूध पिया है तो चाहे जिस जिले में बुला के देख ले। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो उसके गांड में घुस जाऊंगा साले के। वो कैसे, किस हैसियत से वो बोला मुझे? वो क्या समझता है अपने आप को? पाठक जी, और इसके 100% जिम्मेदार तिवारी जी आप हैं। आपने उसको जोड़ा। पाठक जी आप भी बोलिए आपने। अरे भाई हमने माइक म्यूट कर दिया, मतलब समझ जाइए, मैं बोल लिया, आप बोलिए। बोल लिया। आप जो भी कहें उनके बारे में मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप जवाब देंगे, वो जवाब देंगे। क्यों? आप खाली झगड़ा लगाने का काम करेंगे, आदमी को घुसेड़ देंगे। जो आदमी हमारे ग्रुप का ही नहीं है उसको घुसेड़ देंगे। आप उस आदमी को कैसे जोड़े? 20 राइट से उस आदमी को आपने जोड़ा, हमको बताएंगे? उनका नाम था उसमें। फालतू बात नहीं तिवारी जी, ये छोटे बच्चों को समझाइएगा, छोटे बच्चों को, हम लोगों को मत समझाइए। मैं उस आदमी का नंबर जान गया कि वो आदमी कौन है। पाठक जी आप सर उसने तो पाठक सर उसने तो मेरे बारे में बहुत उल्टा लिखा। 1 नंबर का वाहियात आदमी है, बहुत बदतमीज आदमी है। उसके बारे में जितना कहा जाए सब कम है। उसको ग्रुप में क्यों जोड़ा गया? और एक बात जान लीजिए, तो जवाब दीजिए मेरे से। रुपेंद्र सुनिए, कौन बोल रहा है? जरा रुकिए। अध्यक्ष जी भैया, आज मैं बहुत क्लियर कट इस सार्वजनिक मीटिंग में घोषणा कर रहा हूं, अगर आपको विजय प्रताप के ग्रुप के साथ रहना है तो मैं अपनी पूरी टीम लेके बाहर जाऊंगा। मुझे नहीं रहना आपके यूनियन के साथ। आप अपना यूनियन बनाओ, अपना चलाओ। नहीं सर ऐसा है ही नहीं है, हमको रहना नहीं, बिल्कुल कैसे लेंगे भाई? वो चूतिया आदमी घुस गया हमारे ग्रुप में और घुसाया हमारे महान लोगों ने। कैसे घुसा दिया? किसने परमिशन दे दिया? ये किसका राइट था? मोनोपोली हो रहा है। कौन मोनोपोली चला रहा है? ग्रुप एडमिन हटाने का काम शुरू किसने किया? मोनोपोली चल रहा है। वो आदमी हमसे पैसे का हिसाब लेने वाला है कौन? वो क्या रुपया दिया है वो? सर वो उसके खाते में जब संगठन छोड़ा गया था तो उसने तो पैसे के लिए पूरे ग्रुपों में लिंक डाला था। एक लोगों ने पैसा नहीं दिया। जितने चोट्टे हैं सबके ऊपर, सबके मन में सवाल है। जितने चोट्टे हैं सबके मन में संशय है। और हमारे पास करीब 900 बैंक मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बताइए किसने सवाल पूछा? जितने पैसा दिए, चंदा दिए, कोई सवाल नहीं पूछा। जो चंदा नहीं दिया वही सवाल पूछ रहा है रोज। अभी तो किसने चंदा नहीं दिया? रुको किसने चंदा नहीं दिया? एक मिनट सर, किसने नहीं दिया? 1 मिनट सर, ये आपने चंदा दिया है यादव तिवारी जी? मैंने दिया है। घंटा दिया है। किसको दिया है? आप हमको स्क्रीनशॉट दीजिए। स्क्रीनशॉट दीजिए। मेरे खाते में पैसा आया होगा ना, आप स्क्रीनशॉट दीजिए। नहीं, कांता प्रसाद ने स्क्रीनशॉट डाला नहीं था क्या? आप अपनी बात कीजिए ना, आप अपनी बात कीजिए।
पड़ोसी के घर लड़का होगा वो आपका नहीं कहा जाएगा। सुनो सुनो, जब मैं फोन पे नहीं चलाता, ये गूगल पे वगैरह और ये पेटीएम नहीं चलाता हूँ तो किसी से तो डलवाऊंगा भैया बैंक मेरे, का आप खाता है आपका। आप सीएसपी भी नहीं चलाते हैं, आप सीएसपी भी नहीं चलाते। तमाम सारे बैंक मित्र अपने सीएसपी सेंटर से डाले हैं मनी ट्रांसफर से, आप वो भी नहीं चलाते हैं। आप नहीं तो एसबीआई में चला रहने रहा हूँ, दीजिए, आपका ये सब SBI भाई खाता। किसी और को दीजिएगा तिवारी जी। और पाठक सुनिए, जी, मुझे इस यूनियन में मुझे पदाधिकारी नहीं बनना है, मैं किसी की आई लिंक करूंगा, ठीक है ना। नमस्कार आप लोगों को, आप लोग कैसे यूनियन चलाएंगे आप लोग जाने, मुझे इस यूनियन से कोई मतलब नहीं है, मैं बाहर होता हूँ। पाठक सर 1 मिनट। तिवारी जी, अगर विजय प्रताप का नंबर आपने ना अनजाने में जोड़ा है तो ये नंबर, ये 7 दिन के अंदर ये 1 हफ्ते का लफड़ा जो चल रहा है, 1 हफ्ते के अंदर ये नंबर क्यों जोड़ा गया है? इसके पहले भी तो नंबर जुड़ा होना चाहिए था ये नंबर। तो ये आप लोग लड़ने आए हो, बात करने आए हो, लड़ने नहीं आ रहे हैं सर, लड़ने नहीं आ रहे हैं। आपने बोला ना कि ना जाने में नंबर जोड़ा गया है, आपको पता नहीं था कि विजय प्रताप का नंबर है, ठीक है, मानते हैं नहीं पता होगा, लेकिन ये नंबर, ये जो भी एडमिन हटाने के बाद ये नंबर क्यों जोड़ा गया? इसके पहले भी तो जोड़ा गया था। अभी बहुत से नंबर अगर जोड़ने के लिए जोड़ा जाए तो अभी जिले में सैकड़ों नंबर निकल जाएंगे जोड़ने के लिए। आप नंबर भेज दो, आपका भी जोड़ दें, कोई नंबर भेज दीजिए। मेरा तो हर जिले में नंबर है। अच्छा, फिर आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो? नहीं, आपने बोला ना, आपने बोला नहीं, आपने बोला है कि इन चीजों का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप सीधे आप बात मत करिए, बाकी कोई बैंक मित्र बात करे, सबकी बात को उत्तर दिया जाएगा। आप इस तरीका से अभद्र भाषा में बात करके आप हमसे जवाब नहीं मांग सकते हो। आप बैंक मित्र मानते ही नहीं है तिवारी जी, हम आपको बैंक मित्र मानते ही नहीं है। विजय भाई आपने जब मीटिंग में यहाँ गाली बकी, सुनिए नहीं तो मजबूरन मुझे माइक म्यूट करना पड़ेगा। आप सभी लोग शांत रहिए, दोनों लोगों से सुनिए तो लो, माइक म्यूट कर लो, फिर तो कोई एडमिन वाली बात हो गई ना। बात भी तो सुनो जी। 2-3 लोग हैंड राइज किए। शशि जी कुशीनगर से। कहिए शशि जी, कहिए। जी सर, सबको नमस्कार। नमस्कार। ये समस्या जो है कुल मिला के आपस में आप लोग निपट ले तो बेहतर होगा। 15 जून 2025 को पूरी संख्या जो है करीब 100 के पार पहुंची थी, बीच में भी कई बार 100 के पार पहुंची थी। लेकिन इन समस्याओं को जैसे देखिए, आज हमारे संगठन की जो है मीटिंग में जो जुड़े हुए हैं करीब 54 से 60 तक जुड़ा हुआ है। उसमें भी एक महिला सखी ने लिखा है कि जो है इस अभद्र भाषा का प्रयोग करने से वो दुखी है। कृपया कम से कम भाषाओं का मर्यादा कम से कम सीएसपी भाइयों से बहुत उम्मीद रखता हूँ। तभी आप हमारे अग्रज हैं, कृपया। और विजय भाई जो जहाँ कहीं से भी हों, मैं बहुत आग्रह करता हूँ कि ये भाषा का उपयोग जो हुआ है बहुत ही खेद है, बहुत ही चिंतनीय है कि आपने सारे सीएसपी को कर दिया, आए तो आए, नहीं तो झांट से जाए। लेकिन ये भाषा बहुत तकलीफ हुआ। किसी भी सीएसपी भाई की यदि औकात हो या ना हो, ये 2000 कमाता हो या 10,000 कमाता हो या लाख कमाता हो, लेकिन उसको बराबर का ही दर्जा दिया जाए। अध्यक्ष से हम नीचे हम अपने आप को नहीं समझते हैं। मैं अध्यक्ष जी को मैं अध्यक्ष से नीचे नहीं समझता हूँ, लेकिन जो भी सदस्य जुड़ा है वो अपने आप को अध्यक्ष से कम समझेगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। आप सदस्य हो गए तो आप समझने के लिए ये तो कुछ हमारे सामने है नहीं, ऐसा नहीं है। हर सदस्य को बराबर का दर्जा दिया जाए कि वो हमारे साथ में है, और उस एक आदमी से जुड़ने से ही संगठन चलेगा, एक अकेले से संगठन नहीं चलता है। यदि ऐसा होता तो हम सभी सदस्य आज इस संगठन में जुड़े नहीं होते। दूसरा चीज, विजय प्रताप सिंह की जो बात हो रही है, मैं नहीं जानता हूँ संगठन में कैसे किस संगठन जुड़ रहे हैं, लेकिन विजय प्रताप सिंह को छोड़ के हम लोग दूसरा संगठन में थे, और फिर जब वो संगठन आज जुड़ रहा है तो काफी तकलीफ की बात है। हम थूक के चाटने वाला काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि थूक के चाटना ही है तो फिर मतलब क्या संगठन बनाने का? कुछ तो अपनी डिग्निटी बना कर रखी है हम लोग। क्या डिग्निटी हमारी है? हम अपना आत्मविश्वास और किसी को बेच देंगे? क्या दे देंगे वो? जब उस टाइम हमारी इज्जत नहीं रही, जब उस टाइम अध्यक्ष की इज्जत नहीं रही, तो अब वो हमें क्या दे देंगे? तो कृपया प्लीज संगठन के बारे में जो भी अच्छा निर्णय हो वो आप लोग सोचे और वो करें। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, और भाषा की कोई मर्यादा रखें। महिला सखी इसमें जुड़ती हैं तो महिलाओं के लिए विशेष। अच्छा, ये बताइए कि विजय प्रताप क्या भगवान है क्या इस ग्रुप का? अरे भाई वो सब देखिए, किसी को गुस्से में देखिए, जिसके भगवान होंगे, लेकिन हम सभी लोग मित्र हैं ना, भगवान होंगे, पहले ग्रुप में आपने मर्यादा रख के बात करें। हाँ, सभी लोग मर्यादा बात करें। हाँ, अपनी मर्यादा रख के बात करें। विजय भगवान नहीं है, सभी मित्र हैं, आपस में हम लोग एक साथ बैठ के बात करें और गलत भाषा का
और मेरी किसी बात से किसी को तकलीफ हुई हो तो चलो क्षमा आ मांगता हूँ। जाओ, तुम आ जाना। जी नहीं शशि मेरी सर, बात आपकी समाप्त हुई। बात बहुत अच्छा लगा, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत बढ़िया से रखा। किसी भी बैंक मित्र को अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न करना चाहिए, न किसी को, क्योंकि सारे बैंक मित्र साथी हैं। देखिए मेन मुद्दा जो था कि ग्रुप में जो विवाद का मेन, हमको जहां तक हमारा अनुभव जा रहा है, क्योंकि ग्रुप एडमिन से हमको भी हटाया गया, सारे हमको विरोध नहीं हुआ, क्योंकि हमारा दिल में संगठन को आगे बढ़ाने की बात है। बहुत सारे हमारे साथियों ने विरोध नहीं किया, क्योंकि ये स्थिति ऐसी भी आई, क्योंकि हमको भी हमारे जिले से ग्रुप एडमिन से हटाया गया था। तो ये चीजें हुई, ये बात हम लोगों ने पूछा भी अध्यक्ष जी से और बहुत सारे लोगों से, तो अध्यक्ष जी ने कहा कि देखिए सारे ग्रुपों को में हमको ही एडमिन से हटाया जा रहा है और ओनली एडमिन किया जा रहा है। तो हम कह नहीं, ठीक है आपने हटा दिया, अच्छी बात है, क्योंकि संगठन जो बनाया है, जो आदमी ने एक एक लोग बैंक मित्र को जोड़ा है, तो जाहिर सी बात है उसका संरक्षण की जिम्मेवारी, क्योंकि लोग उन्हीं से पूछेंगे, क्योंकि केंद्र बिंदु आप सभी लोगों ने ही अध्यक्ष चुना है कि भाई आपके दिशा निर्देश और जो भी बातें मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, मुखिया हम लोगों ने चुना है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा, तो मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मगर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने पेशेंस से मांगा भी कि समय आप लोग दीजिए। जैसे बहुत सारे मन में सवाल थे, बहुत सारे साथियों के मन में सवाल था, ये नहीं वो नहीं, तो मैं भी पूछा कि अरे सर ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने। दिवाकर सर जी इतना सर। मेहनत लगता है ग्रुप बनाने में, आप विश्वास नहीं मानिएगा। 90 दिन 3 महीने तक हम लोग का पर्सनल व्हाट्सएप बैन हो गया था। 3 महीने तक हम लोग का काम रुका हुआ था, व्हाट्सएप से आधा काम हम लोग का व्हाट्सएप से 3 महीने तक बैन हो गया था हम लोग का व्हाट्सएप। 3 महीने के बाद हम लोग का व्हाट्सएप चालू हुआ है, और मेहनत करने के बाद इस तरीके से किया जाएगा तो क्या इस बात का तकलीफ नहीं होगा? कोई सींचेगा किसी चीज को, अब कोई आएगा उखाड़ के ले चला जाएगा, तो तकलीफ नहीं होगा इस चीज का? नहीं विजय सर, भाई साहब सुनिए विजय जी तकलीफ है, वही तकलीफ तो आज आपने निकाली देके, विजय वही सर तकलीफ देखिए तो बात निकाली। आपकी सही है, आपको तकलीफ है, आपने जोड़ा, मेहनत किया, तकलीफें सबको होती है, मगर असभ्य भाषा का कहीं भी प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी भी बैंक मित्र साथी के साथ। मैं इसका खंडन करता हूं, इसके लिए आप क्षमा करिएगा, लेकिन मैं इसका एकदम पुरजोर खंडन करता हूं। ये किसी भी बैंक मित्र को इस तरह से नहीं बोलना जाना चाहिए, चाहे वो गलती किया हो नहीं हो। नहीं, कोई भी आदमी अपना पर्सनल व्हाट्सएप अगर किसी का 3 महीने के लिए बैंड हो जाएगा तो उससे पूछिए कितना तकलीफ होता होगा, उसका कितना काम रुकता है। आधा बिजनेस हम लोग का व्हाट्सएप के थ्रू ही होता है, और जब मेरा 90 दिन तक बैन हो गया, मैं चिंतित हो गया कि मेरा व्हाट्सएप खुलेगा कि भी नहीं खुलेगा। बात आपकी सही है, आपकी समस्याएं थी, मगर ये सार्वजनिक मंच पे सबको बुलाया गया है, तो इसीलिए सर मैं और भी जिले का ग्रुप हम लोगों ने नहीं बनाया कि अब संगठन का रजिस्ट्रेशन जब आ जाएगा, बाकी जो ग्रुप बन रहा है बचा हुआ है उसको हम लोग बनाएंगे जब संगठन आ जाएगा तब। चलिए ठीक है, संगठन से दिवाकर जी जी सर आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। पाठक जी आवाज आ रही होगी, आपको भी सभी को आ रही होगी। जो भी बात हुई बहुत अच्छी हुई, हम सबका स्वागत करते हैं सभी बातों का, ठीक है, लेकिन जहां पर किसी के मन में कोई मनमुटाव है, तो उसको उसकी 2 बातें खराब नजर आती हैं, 4 बातें अच्छी नजर नहीं आती हैं। जो अच्छाई की है वो कोई नहीं याद करता है, और जो खराब 1-2 बातें होती हैं उनको याद किया जाता है। अब अपना गिना रहे हैं कि आप विभव जी मीटिंग में जुड़े होंगे। सर खराब बात होनी नहीं चाहिए, अच्छी कहे ना के, लेकिन खराब कहनी नहीं चाहिए सर, प्लीज। नहीं चाहिए बिल्कुल से। लेकिन अगर कहीं भी कोई मैटर बना हुआ है तो दीपक गुप्ता ने सबसे पहला प्रयास, अगर किसी ने कहा हल करने को, तो दीपक गुप्ता ने कहा सबसे पहले, फिर उनकी बातों से हम सहमत हो गए, तो ये बात आना चाहिए दोबारा, हमारी भी इच्छा थी आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर हम पुरानी बात को दोहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस तरीका से बात हुई ये जी मैं बहुत देर से सुन रहा था, थोड़ा सा मैं बोलिए बोलना चाहूंगा, इजाजत है। नमस्कार, मेरा नाम रजत कुमार शर्मा है और मैं मध्य प्रदेश बैंक मित्र संगठन से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं काफी देर से आप लोगों की चर्चा सुन रहा हूँ, इसमें होगा जाएगा कुछ नहीं, मैं आपको बता दूं, यही चीजें हमारे पहले भी संगठन में चली, और जिन लोगों ने इस तरीके की जो आपको ये गाली दी, हमें भी गालियां मिली बहुत सारी, वो खुद अपने आप किनारे हो गए। होता क्या है कि हमारे साथ क्या हुआ
उसका गुस्सा हम 100 लोगों पे निकालें, ये गलत है भाई। जिसने हमारे साथ जो करा है हम उस पर गुस्सा निकालें तो एक जायज बात है, वो भी फोन पर। यहाँ इतने सारे लोग सुन रहे हैं, यहाँ कोई सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं चल रही, या यहाँ टीवी पर डिबेट नहीं हो रही कि जो हमारी मजबूरी है हमें उनको देखना है। एक ने गाली दी, उनने भैया पता नहीं क्या अपना दिमाग में फिट करके सामने वाले को गालियां प्रस्तुत कर दी कि भाई इनने उनकी प्रॉपर्टी तो नहीं छीन ली या भैंसे तो नहीं घेर लाए। भाई आपका 3 महीने व्हाट्सएप बंद रहा तो सामने वाले की क्या गलती? भाई कहाँ से व्हाट्सएप बंद हुआ उस पर आप उंगली उठाओ, कैसे बंद हुआ और किसने करा उस पर उंगली उठाओ। आप यहाँ बेचारे जो 60-70 जितने भी लोग इस वक्त मीटिंग में हैं, आप उनको ये कहानियां सुना रहे जिनका उनसे कोई लेना देना है नहीं। मेरा व्हाट्सएप बंद हो जाएगा तो मैं मेरे यहाँ की जो गूगल मीटिंग में करता हूँ, जहाँ सैकड़ों लोग जुड़ते हैं, मैं थोड़ी ना उनको कहानियां सुनाऊंगा कि भैया तुम्हारे जो संगठन और ग्रुप के चक्कर में मेरा व्हाट्सएप बंद हो गया। भाई उनका कोई लेना ही देना नहीं है। भाई जहां से बंद हुआ शर्मा जी वहां पता करो आप कि क्यों बंद हुआ। रजत सर एक मिनट आप सुन लीजिए भाई, बीच में मेरे को डिस्टर्ब मत करना। मैं भाई साहब आपकी मीटिंग से समाप्त हो जाऊंगा। सर पहले सुन तो लीजिए। आप समाप्त हो जाएंगे तो हम आपका लेक्चर सुनने के लिए थोड़ा बैठे हैं, आप सुनिए तो सही। मेरा नाम घनश्याम पाठक है, मैं बनारस से हूं। और ये बताइए आप, क्या ये जो यूनियन का गठन होता है, लेबर ऑफिस सिर्फ बनारस में है? 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। कोई व्यक्ति और अपने जिले से काहे नहीं इस संगठन के लिए तैयार हुआ? और ये बाहरी लोगों को बुला के नेतागिरी करने कराने का क्या मतलब है? रजत शर्मा जी को कोई व्यक्ति लिंक भेजा होगा तब ना हुआ है। जी सर, मेरा हमारे उत्तर प्रदेश के ग्रुप तिवारी जी ने भेजा ना मुझे लिंक। रजत शर्मा सर, आपको पहले सबसे बड़ी बात है कि लिंक कौन भेजा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मुझे ये तिवारी जी ने भेजा और मैंने उनको बोला भी। सुनिए पहले भैया सुनो, पहले मेरी बात सुन लो आप। मैंने इनको बोला भी, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट भाई नीरज भाई, शर्मा जी सुनिए। इनको मैंने बोला भी कि अगर आपके लोगों को आप शर्मा जी जरा सुनना भी सीखिए, आप नेता हैं मुझे मत पता है। आप ये बताइए जरा कि कोई भी संगठन बनाने से पहले क्या मेंबरशिप नहीं दी जाती लोगों को? बिना मेंबरशिप के आप लेबर कोड में दाखिल करेंगे अपना वाद? यहाँ इतने बुद्धिजीवी लोग हैं। और ये क्या बताए टुटपुजिया एक तो न्यूज चैनल वाला है, वो हमको आज कह रहा है कि पत्नी के खाते में पैसा चला गया तो आदमी फूले नहीं समा रहा है। ये बनारस के ग्रुप में एक तो वीडियो क्लिप डाला है अपना, तो अपने चैनल पे चलाया है कि बिना संगठन के पैसा लिया जा रहा है। तिवारी जी आपको शर्म नहीं आई उसको देख के? अब आप कहते हो कि हमने देखा ही नहीं है। किस बात की शर्म नहीं आई? बनारस अपने वीडियो डाला है, उसमें अच्छा भी पढ़ रहा है बुरा भी पढ़ रहा है, जो डालना है नहीं। हमारे ग्रुप के लोग कुछ भी डालें चलेगा, बाहरी व्यक्ति कौन होता है डालने वाला? सुनो पाठक जी, आप निमंत्रण देके क्या करना, आप क्या सिद्ध क्या करना चाहते हैं? आप यूनियन को हाईजैक करोगे? कर लो, आप ले जाओ, चलाओ आप। पहले हाईजैक तो आप कर रहे हैं, पहले बात सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की फिर बोलने की। आपने जो आपने लिंक है दूसरे को दे दिया जब रोका गया था कि तुम दीजिए। आप तिवारी जी बार बार गलती करते हैं। नहीं, किसको लिंक दिया? अभी रजत शर्मा जी ने बोला कि हमको तिवारी जी ने लिंक दिया है। मैं कह रहा हूँ मैंने दिया है। वो किसी प्रदेश के अध्यक्ष नहीं है, वो दे दिया, क्या गुनाह हो गया? क्या जरूरत है भाई? हमारी अपने प्रदेश के लोगों से मीटिंग है कि हम दूसरे से क्यों मीटिंग कर रहे हैं? साथियों पे भरोसा नहीं है क्या? अपने जिले के अपने प्रदेश के बैंक मित्र साथियों पे भरोसा नहीं है सर कि आप मध्य प्रदेश से बैंक मित्र साथी बना रहे हैं? मुझे सब भरोसा है, मुझे भरोसा सब है। भरोसा आपको नहीं, आप बोलने किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते हो। कुछ नहीं बताइए, केवल अपनी मंशा बताइए, क्योंकि ये खड़ियन की जरूरत नहीं है। पहले विजय प्रताप सिंह को खड़ियन करके जोड़ा गया, फिर उनके द्वारा उनको क्यों नहीं रिमूव किया आपने? जब सब लोग जान गए तो तिवारी जी आपने जब किया था तो आपको रिमूव कर देना चाहिए। उसके बाद वो पाठक जी को गाली दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, न्यूज चैनल चलवा रहे हैं, आप सुन रहे हैं। गाली कहाँ लिखी, कहाँ पे गाली लिखी गई भाई? तो उन्होंने न्यूज चैनल चलाया, आपके कारण चला ना न्यूज चैनल। आप पूरा चाहते थे कि न्यूज चैनल चले,
केवल सब कुछ आपके कारण हो रहा है, जान लीजिए तिवारी जी। बस अभी तक जितना बखेड़ा हुआ है उपेंद्र जी, सब तिवारी जी का और विजय प्रताप सिंह का मिली भगत है। नहीं, अभी तक अरुण मनी बोले जा रहे थे, अब तिवारी जी हो गए। अखिल भारतीय वाले आपने गलत किया है, गलत तो स्वीकारिए, आपने गलत किया है। हमेशा षड्यंत्र करो, उसके बाद आपको गलत किया मैंने? प्रताप सिंह को भेज दे। अरे आप लोग सत्य नहीं बोल पाते, अगर कोई बोलता है तो माइक उसका म्यूट करते हो। नहीं, म्यूट सत्य नहीं बोलने देते हो। म्यूट हो रहा है। आपने षड्यंत्र किया है तिवारी सर, जान लीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैंने रजत शर्मा को लिंक दिया है। रजत शर्मा तो पहले पूरी बात समझते, आधे अधूरे बात में नहीं आ जाते उंगली करने। आपकी बात सुन लिए वो तो चले गए उंगली करने। रुपेंद्र जी, अभी तो रजत शर्मा जी ने अपने मुंह से बोल दिया ना कि तिवारी जी ने हमें लिंक दिया है। अगर वो ना बोलते ना तो तिवारी जी ये भी कहते कि पता नहीं किसने भेजा है, हमें नहीं पता। तिवारी जी का काम नहीं इधर करना, केवल विजय प्रताप को लेकर अभी 7 दिन में जोड़ दिया, उसके बाद पूरा परपंच करवा रहे वाराणसी वाले ग्रुप में। विजय प्रताप अभी ग्रुप में भी, मीटिंग में भी जुड़ा था। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं देखा हूँ, जुड़ा था, वीडियो आ गया था। इनको सब पता है, सारा कुछ जान के किया इन्होंने, सारा कुछ जान के किया। इनका काम बस यही है, खेलम न खेलम, खेलिए बिगाड़ब। ये सिर्फ खेल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका तो कैरियर खत्म हो चुका है, वैसे ही कैरियर खत्म हो चुका है। ये सोच रहे हैं कि बाकी सबका कैरियर खराब करें, क्योंकि बैंक मित्रों का इन्हीं लोगों की वजह से बैंक मित्रों का भला नहीं हो पा रहा है, सिर्फ इन्हीं जैसे लोगों का। विभव सिंह जी, अगर आप आ रहे हो तो कृपया आप आएंगे, हस्तक्षेप करेंगे या यही सब चलेगा? नहीं सर, आज एक मैं स्ट्रिक्टली घोषणा करता हूं, जिनको संगठन में रहना है रहें, जिनको जाना है वो जाएं, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। जिसको रहना निष्पक्ष भाव से, निष्पक्ष भाव से रहना पड़ेगा। मैं कोर्ट केस करूंगा, किसी को अपमानित नहीं तो जाए। हाँ, महेंद्र भैया, वाराणसी जिले में इसने फिर डाला है कि ये पैसे की हेरा फेरी कर रही है। अरे तुम अपमान कर लो यार, हम सत्य की राह पे हैं और हर अपमान झेलेंगे, और उसके बावजूद भी बैंक मित्रों का संगठन पूरे 75 जिलों में खड़ा करके दिखाऊंगा, ये संकल्प है मेरा। हेलो अध्यक्ष जी, और आज के बाद अध्यक्ष जी, पैसा क्योंकि मेरी पत्नी के खाते में आया है, इसलिए मैं कह रहा हूं जितने साथियों को आपत्ति है वो लोग अपना स्क्रीनशॉट भेजें, मैं सबका पैसा वापस करता हूं। और विजय प्रताप से पूछिएगा, जितनी औकात होगी ना उतना मेरा इधर उधर पड़ा है। विजय प्रताप कितना बड़ा आदमी अपने आप को समझता है, 10-20 हजार के लिए ग्रुप तोड़ दिया उसने। 3,000 मात्र 3,000 सर, 3,000। ये अपनी मानसिक क्षमता को बता रहे हैं सर कि वो कितने होशियार हैं और कितने ईमानदार हैं, वो सब पता है। आज तिवारी जी से स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए, जितने लोग उनके जितने लोग हैं, जितना चंदा दिए हो सभी लोग स्क्रीनशॉट भेजें, हम क्रॉस चेक करके सबका पैसा वापस करते हैं। पाठक जी, आपके पास तो रिकॉर्ड होगा आपके जब खाते में पहुंचा। आप अपना क्लेम करो, हम देंगे, आप क्लेम तो करो। कौन कह रहा है अपना, बताइए कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ, हम कह रहे हैं, आप अपना बताइए ना। ऐसा है, पीलीभीत में जो दिया है वो आपके कहने में नहीं मिला है। अपना बात करिए, पीलीभीत के सारे सीएसपी आपके नहीं है, आपके कहने में नहीं मिला है, ये पीलीभीत के सारे सीएसपी आपके बधुआ नहीं। यही बात पीलीभीत के सारे सीएसपी को कहलवा दीजिए ना। अपनी बात स्वयं पे है, अपनी बात स्वयं पे नहीं है। यहाँ इस आज की मीटिंग में भी कुछ सीएसपी होंगे पीलीभीत के ना, कहलवा दीजिए आप। पाठक सर, अभी भी विजय प्रताप उस ग्रुप में, वाराणसी ग्रुप में उल्टा सीधा लिख के डाला है और लिखा है कि विभो सिंह और नीरज सिंह ये फर्जी आदमी है। अरे यार, तुम फर्जी कर लो, विभो सिंह फर्जी है, तुमको जितना विभो सिंह को गाली देना है गाली दो, उसके बावजूद भी संगठन खड़ा होगा और दिखाऊंगा मैं खड़ा करके, और अकेले दम पे नहीं दिखाऊंगा। सब साथियों के सहयोग से ये संगठन चला है और आगे भी चलेगा, और बैंक मित्रों के कल्याण के लिए लिखा हूं और आगे भी लिखता रहूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी। बनारस वाले ग्रुप से उसको रिमूव क्यों नहीं किया जा रहा? वो मुझे एडमिन हटा दिया गया, उसमें एडमिन तिवारी जी हैं, और मैंने वाराणसी जिले के ग्रुप को छोड़ दिया, हम दूसरा ग्रुप बनाएंगे।
ग्रुप मिल जाएगा आपको, आप मत ऐसे करिए सर हमको भी मौका दीजिए। तिवारी सर आप मेरा जितने अपमान कराना हो करा गुप्ता जी लीजिए को ही सर, मैं बनाए अपमान से जाएंगे। भागने वाला आदमी नहीं हूँ। जब ऐसा लोगों ने सुनो, कृष्ण को नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली है। सर सभी साथियों से अध्यक्ष जी तिवारी जी ऐसा एक काम कीजिए ना, छोड़िए बनारस को, छोड़िए बनारस को, आप पीलीभीत में भी लेबर कोर्ट होगा, वहां पे डालिए और आप वहां रजिस्ट्रेशन कराइए। जितना चंदा आप दिए होंगे वहां से, उसका डबल चंदा मैं बनारस से आपको दे रहा हूँ। आप वहां से रजिस्ट्रेशन कराइए, छोड़िए हमको, बनारस से नहीं हो पाएगा। जरूरत होगी तो बताएंगे, जरूरत होगी। कुछ नहीं कर सकते यार, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, आप कुछ नहीं कर सकते। आप खाली यूनियन को भंग करने का काम कर सकते हैं, आप कभी संगठन नहीं बना सकते। गठन तो आपको आता ही नहीं। अरे सर सिर्फ ये लड़ाने बिड़ाने वाला काम नहीं है इनका, बोल लो, बस यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ये। जो इंसान अपनी बात नहीं रख सकता वो पूरे जिले का जिम्मा ले रहा है। जी राणा जी बताइए। अरे आपको आपने भाषा का प्रयोग किया, आपने देख लिया, भाषा को छोड़िए, आप अपना जिम्मा लीजिए, आपने कितना दिया है बताइए, बात खत्म। हेलो, सबने सुन लिया। हेलो सर, अरे सर सभी लोग शांत रहिए, सारे लोग, हमारे कुछ और भी साथियों के विचार सुन लिए जाए। कमलेश जी कुछ बोलना चाहते हैं, सुलेख चंद जी कुछ बोलना चाहते हैं, थोड़ा सा तो एक आध मिनट उनको भी सुन लिया जाए। बताएं कमलेश सर। सभी लोगों को नमस्कार। ये कह रहे हैं सर कि जब हम अपने आपस में ही ये सब करते रहेंगे तो हमारा कल्याण कहाँ होगा। और हमारे इतने वरिष्ठ और सुलझे हुए लोग जब इस तरह की बात करेंगे तो एक छोटा सा, और मान लीजिए महीने 2 महीने 4 महीने साल भर 2 साल से जो सीएसपी चला रहा है वो कितना सोचेगा और कितना सहयोग करेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग एकजुट होके कुछ करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। आपस में सभी लोग लड़ते भिड़ते रहेंगे तो ये कोई मतलब नहीं निकलेगा। अभी पंकज जी थे, कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। सुलेख जी कई बार इंटरप्ट किए कुछ कहने के लिए, लेकिन उनकी भी बात कोई नहीं सुन रहा है। तो बस 2-4 लोग ही आपस में बात करते रहेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा सर। जी सभी लोगों को इस संगठन के हित के बारे में, सभी सीएसपी के हित के बारे में और सभी लोगों को एकजुट करने के बारे में सोचना चाहिए। और बीच में ये पता नहीं कहाँ से यह बवाल लेकर चल रहे हैं सभी लोग। कमलेश सर मेरे खाते में पैसा, चंदे का पैसा मेरे खाते में आया है। उसके लिए जो भाषा प्रयोग की गई है, अगर वो आपके साथ होता तो प्लीज आप बताइए, आप कैसा रिएक्ट करते। हेलो सर जी, रुपेंद्र जी रजनीश राणा को जोड़िए तो गूगल मीट में। हाँ है विजय जी है, मीटिंग में आ गए हो। अच्छा ठीक है। हेलो कमलेश जी। जी जी जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, बहुत छोटा सा सवाल हमने किया है। नहीं, उसका तो आपने समाधान कर दिया है कि जिनको भी दिक्कत है, जिनको भी परेशानी है, जो संगठन को सहयोग दिए हैं वो अपना पक्ष रखें, उनका रिटर्न कर दिया जाएगा, तो वो तो अलग बात है। अब आगे जो लोग इस तरह के होंगे वो अपना भाई आपसे संपर्क करेंगे या ग्रुप में कुछ लिख के डालेंगे कि हमको कमलेश जी हम आपको बताएं, यहाँ हमारे ग्रुप में कुछ जयचंद हैं जो पीठ पे वार करने के माहिर हैं और उन्होंने ही ये सब सारा षड्यंत्र रचा है। बाकी न तो हमारे किसी दानवीर भाई को पैसे चाहिए, न किसी को कोई आपत्ति है। और कुछ लोग हैं जो विजय प्रताप के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। मेरी बात बहुत बुरा लगेगी, जिसको बहुत बुरी लगे सारी क्षमा कीजिएगा, 2 रोटी ज्यादा खा के सो जाइएगा। नमस्कार जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बाकी सुलेख जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी बात सुनिए। जी सर, नमस्कार सभी को। सर आज 99.9% आपको सफलता मिल गई, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, हमें खुशखबरी है। और लड़ाई की वजह भी यही है कि अब सबको कुछ ना कुछ पद वगैरह चाहिएगा, अपनी इस कुछ प्रभाव दिखाने का चाहिएगा, लेकिन मेहनत करने से प्रभाव मिलता है सर। और जहां तक सवाल है, रजत जी एक प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ आना नहीं चाहिए था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिल सकते हैं, वो उनका राइट है।
उनको खुद इस ग्रुप में नहीं आना चाहिए था और लिंक भेजना भी अच्छा नहीं है और उनका लिंक में जुड़ना भी अच्छा नहीं था। वो सम्मानित आदमी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है। जब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यूपी के हो जाएंगे तब वो आपस में मिले, जिले राष्ट्र लेवल की कमेटी बनाए, लोग आगे चले। हमारा काम अपने संगठन को मजबूत करना है। बड़ी खुशी है यहाँ तक सफलता मिल गई। और सर जितने भी आप अध्यक्ष हो, कमेटी के जो भी आप सदस्य हो, आपको समुद्र बन के रहना पड़ेगा। आदमी की पहचान करिए, जो अच्छा है उसको बढ़ाइए और जो ठीक नहीं है तो उसको झगड़ा नहीं करिए, अपने साइलेंट हो जाइए। ग्रुप से ज्यादा विश्वास मत करिए। आपको समुद्र बनना है, सबकी थोड़ा थोड़ा सुनना है। यही मेरा सुझाव है। नमस्ते सभी को। हाँ सर, बहुत अच्छा सुलेखचंद जी। संगठन और भी हमारे कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं? दिवाकर सर, सुलेख जी जो भी कहे हैं बिल्कुल सही कहे हैं। हमारे पदाधिकारी गण को थोड़ा सा धैर्य बनाना चाहिए। और दूसरी बात कि अभी संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं आया और हम बहुत उसके पीछे भागने के लिए तैयार हो गए। हमें अभी एकजुट होके जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जोड़ सकें और अपने अपने जिले के पदाधिकारी का गठन कर पाएं, अभी इसके बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन अब तो यह कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि बस कुछ अलग ही यहाँ चल रहा है। तो कोशिश हम यही कहेंगे कि कोशिश सभी लोग करें कि हर जिले से इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकें जोड़ें और इस संगठन को आगे बढ़ाएं। और जितना हम एक बात और कहना चाहेंगे, जितना एफर्ट यहाँ सब कुछ कहने और करने में लग रहा है, इतना एकजुट होने में अगर एफर्ट सभी लोग लगाएं तो बहुत आगे हमारे संगठन और हमारे बैंक मित्र भाइयों का कल्याण हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात है सर, संगठन त्याग और बलिदान मांगता है, सहयोग मांगता है। अगर हम संगठन को चाहें कि संगठन में जुड़ गए और हम बहुत तीर मार दिए तो ऐसा नहीं है। संगठन सबके लिए है और सबका सहयोग अनिवार्य है। जब तक सभी लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक संगठन मजबूत नहीं हो पाएगा सर। एक आदमी के विरोध करने से न संगठन खत्म होगा, न एक आदमी के बनाने से संगठन चलेगा। सभी लोगों की सहमति और सभी लोगों का और सबका वो चाहिए सर, तभी ये बढ़ेगा। तो इस चीज को आप लोग समझिए। और देखिए, एक चीज बहुत अच्छा कहा सुलेखचंद जी ने कि मैं जो इस संगठन को जो भी जैसे चला रहे हैं, अध्यक्ष जी हैं, बहुत सारे हमारे वरिष्ठ साथी हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक ईमानदारी के साथ, एक जो भी है, मतलब पूरी ईमानदारी के साथ बैंक मित्रों का भला हो, कल्याण हो, इसके लिए आप आगे बढ़िए। और जैसा सुलेखचंद जी ने कहा कि जो आपका विरोध करता है, हमको विरोध में नहीं जाना है, इग्नोर में जाना है और आगे बढ़ना है। संगठन को आगे लेके चलिए। बहुत सारे लोग आएंगे। देखिए, परिवार है तो परिवार में सब लोग, हमारी ही उंगलियों की बात कर लीजिए सर, हमारी 5 उंगलियां हैं, आप लोग अपने उंगलियों को देख लीजिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं है सर। कोई छोटी बड़ी है। तो बहुत सारे बैंक मित्र साथी हैं, बहुत सारे बैंक मित्र साथियों का अपना अपना मत होगा, वो तो सबको लेके चलना है सर। इसी का नाम है संगठन और सबकी बातें सुनना है और हम अपने लक्ष्य पे पहुंचना है और बैंक मित्रों का भला करना है, कल्याण करना है। इस उद्देश्य से आगे बढ़ते रहिए। बाकी थोड़ी मोड़ी जो परेशानियां हैं इसको थोड़ा सा वो कर दीजिए। मैं एक दो चंद पंक्तियां मैं सुना देता हूं सर, अगर जो हमारे संघर्ष कर रहे हैं बैंक मित्र साथी। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। तो वेरी गुड। हौसला के साथ और संगठन को मजबूत कराइए सर। संगठन अगर मजबूत रहेगा तो सारे बैंक मित्रों का भला होगा और इसी में हम सबकी भलाई है। आप सभी लोग साथियों से हार्दिक अभिनंदन और वंदन है कि संगठन को जितना मजबूत करेंगे उतना बैंक का और
एनबीसी का प्रभाव कम होगा और बैंक मित्रों के लिए एक अच्छी लड़ाई लड़ी जाएगी। बाकी सब छोटी मोटी और इस तरह के घर परिवार के जो छोटे मोटे विवाद हैं उनको इग्नोर करके आप लोग आगे बढ़िए, प्लीज। आप सभी लोगों से निवेदन है। दीपक जी, धन्यवाद। आप हैंड राइज किए हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो बोलें। जी सर बोलें। अगर कुछ कहना चाहते हैं हम। हेलो जी बोलिए दीपक जी बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, इस ग्रुप में अभी विजय जी है क्या, विजय वर्मा जी है क्या इस मीटिंग में? अभी है क्या विजय वर्मा जी? जी सर। नहीं, आप विजय वर्मा नहीं है, वो हमारे विजय वर्मा गोरखपुर गाजीपुर वाले। अच्छा, हाँ इसमें आप बात बताइए, मैं भी हूँ तो आप अपनी बात बताइए। मैं उनसे कुछ पूछना चाहता था, मतलब सबके सामने पूछना चाहता था। जो उन्होंने ग्रुप में जवाब दिया है, मैं उनसे पूछना चाहता था कि जब तक ग्रुप हम लोगों का बना नहीं था, उनका तो पहले से ही बना हुआ था ना एक यूनियन, तो उन्होंने बैंक मित्रों के लिए क्या किया इतने समय तक? विजय प्रताप जी, विजय वर्मा जी नहीं, विजय प्रताप सिंह। हाँ विजय प्रताप सही, मुझे पूछना था तो उन्होंने इतना समय क्या किया बैंक मित्रों के लिए, जो आज आके यहाँ हम दिखा रहे हैं, हम लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। वो रजत शर्मा सर थे, रजत शर्मा थे वो चले गए। रजत शर्मा नहीं, और जो वाराणसी के ग्रुप में दिखा रहे थे हम लोग को रास्ता। अच्छा अब वो क्या ही कहा जाए, वो जब तक वहाँ के दूसरी बात सर, तिवारी सर से भी हमारी एक बात है। तिवारी सर लेफ्ट हो गए। बताइए, जब बात सुनने की बात आई तो लेफ्ट हो गए। मुझे तिवारी सर से पूछना था कि जैसे उनको पता चला कि नहीं ये विजय प्रताप जी हैं, उन्होंने ग्रुप से तुरंत निकाला क्यों नहीं उनको? अगर उनकी गलती नहीं, वो तो दीपक भैया वो चाहते हैं ना कि विभव सिंह को इतना बदनाम कर दिया जाए कि संगठन ये उल्टा पलट जो भी हो जाए, लेकिन बदनाम करे। सर देखिए, जब आप सत्य की राह पे चलेंगे ना तो बहुत आलोचनाएं होंगी, और उन आलोचनाओं को पीना है, घुट घुट पीना है, तब एक अच्छा। जी देखिए, ये उनकी सोची समझी रट चाल थी। मैं आपको बता दूं दीपक जी, तिवारी जी एक सोची समझी चाल के साथ विजय प्रताप सिंह के मिलके इस संगठन को ना खड़ा होने का पूरा कसम खा लिया। उन्होंने जान के उसको ऐड किया है, उसके नंबर को जानते थे, जान के सारा डाटा उनको बताया गया चंदे के बारे में, और जान के युवा को स्थिति आपस में बैंक में तो लड़ जाए ये किया गया है। इसमें कोई तक नहीं, पूरा उनकी मुझे लगा कि वो सबके सामने जवाब देंगे इस चीज का कि भाई अगर आपने मान लीजिए उनको जोड़ा, अगर आपको पता नहीं था तो आपने अगर गलती मानी कि मैंने गलत तरीके से जोड़ दिया तो उनको तुरंत रिमूव करना चाहिए ना। जो गलत होता है वो केवल भ्रमित कर सकता है, जवाब नहीं दे सकता। वो कभी अपने बच्ची का सहारा ले लेते हैं कि 16 महीने की बच्ची है, वो ग्रुप से डिलीट कर देती है मैसेज। 16 महीने की बच्ची, महीना भी जानिएगा, 16 महीने की बच्ची है उनकी बांजी, वो डिलीट कर देती है, ग्रुप डिलीट कर देती है, मैसेज डिलीट कर देती है। एडमिन से कोई तीसरा आदमी हटा के रिमूव हो गया, नाम क्यों नहीं बताया? उसका नाम बताना चाहिए कौन करके गया। तिवारी सर का मैसेज तो ये बहुत ही खराब लगा सर, जो मैसेज उन्होंने ग्रुप में किया कि 16 महीने की बच्ची जो है वो कर दी। बताइए, हम लोग का मोबाइल तो नहीं, हमारा तो 8 साल का भी बच्चा रहेगा तो भी नहीं कर पाएगा। ऐसे कैसे हो गया? ये तो बिल्कुल लापरवाही वाली बात है। सोची समझी रणनीति के साथ विजय प्रताप सिंह के मिलकर केवल षड्यंत्र किया जा रहा है उनके द्वारा। बस सभी लोगों को तो निवेदन है कि इस षड्यंत्र पे ध्यान न दे करके जितने भी साथी हैं, एक मिनट भी बोलो, 4-5 लोगों को समस्या, ज्यादा समस्या नहीं है, ज्यादा अंडर 10 लोग हैं पूरे प्रदेश में। उन 10 लोगों से निवेदन है, आपको नया ट्रेड यूनियन खड़ा करिए, जो भी सहयोग चाहिएगा 10-20-50 हजार का हम देंगे। अकेले दूंगा 10-20-50 हजार। आप जाइए ट्रेड यूनियन, एक बार जाइए श्रम कार्यालय, जानिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है। घर पे बैठ के तो आरोप किसी पे भी लगाया जा सकता है। अरे सर, जो अपनी आईडी नहीं दे पाएगा वो श्रम विभाग जाएगा, सोच सकते हैं। नहीं जाए ना श्रम विभाग, सब कल आइए, फिर कल गए, फिर कल आइए, फिर कल आइए, वो यही चलते हैं। भैया ये मीटिंग आपस की थी, आपस में चर्चा करनी थी। आप दूसरे प्रदेश को ऐड कर दे रहे हो, किसी को पता नहीं है। और वो भी चूतिया इतना आदमी है कि आके ऐड होके सीधे बोलने लगता है, वो भी अपना परिचय भी नहीं देता। रुपेंद्र जी शांत होइए। रिद्धि सर कुछ कहना चाह रहे थे, वो आप लोग बीच में आ गए। रविंद्र सिंह यादव जी, हाँ ठीक है, बोलिए। रिद्धि सर भी कुछ कहना चाह रहे थे, रविंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं।
उन लोगों का भी 2 मिनट सुन लिया जाए। तो ये साल आए थे टिकट भी आ गई रे। नहीं सर, माफी चाहूंगा, आज इतना बातें थी कि थोड़ा सा हम लोग ज्यादा बोल गए, बाकी रखे जिसको बात रखना। माफी चाहूंगा सभी से कि आज ऐसा मैटर। विजय जी अपना माइक म्यूट करिए। रविंद्र जी अपनी बात रखिए, और रिद्धि सर वो भी थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हेलो। समस्या कर रहा है ना, उससे हमको दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि फालतू के चक्कर में पड़ के अपने संगठन को हमको डिस्टर्ब नहीं करना, अपने आप को डिस्टर्ब करना है। भाई काटा निकालो तो फेंक देना है, नहीं काटा लेके ढूंढना है, काटा लेके परेशान हो रहा है, लोगों को बताना हमने काटा घसा था, काटा लेके घूम रहे हैं। एक हफ्ता तो बारे में सोचेंगे, जो संगठन का परिवार का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उनको रहना है तो ढंग से रहे, नहीं रहना तो सीधे उनको संगठन से बाहर कर देना, बस दूसरा कोई और रास्ता ही नहीं है। यही हमारी राय है, चाहे कोई भी हो, चाहे गलत मैं हूँ तो हमारा भी यही होगा, हमको भी बाहर कर दिया जाए। जी भैया। कमल पाठक के सुझाव का मतलब समझे आप? नहीं एकदम सही है। अगर हमारे शरीर के किसी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग में भी अगर कैंसर हो गया तो क्या करेंगे? उसका ऑपरेशन नहीं करवाएंगे? जी उसको काट के बाहर फेंकेंगे ना? जी। तो प्लीज थोड़ा कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। आप जिसको समझ में आए, पहले चाहे घनश्याम पाठक ही क्यों ना हो, एक सेकंड सुनिए सर, अगर वो घनश्याम पाठक ही क्यों ना हो, मैं नहीं मानता अपने आप को कि मैं संयोजक हूं इस संगठन का। छोड़िए, अगर मैं गलत हूं मुझे ही बाहर कीजिए, तुरंत बाहर कीजिए, क्योंकि संगठन बचाना है, संगठन बचाना है, व्यक्ति नहीं बचाना है। एकदम यही होगा। हम किसी भी कीमत पे संगठन को बलिदान नहीं होने देंगे, भले हम खुद बलिदान हो जाएंगे वो हमें मंजूर है, और संगठन चलते रहना चाहिए भैया, और ऐसे लोग जाएंगे बाहर। सुनिए हमारी बात, आपके ऊपर कई लाख कई हजार जो भी संख्या हो, उतनी बड़ी आपको जिम्मेदारी दी गई है। अगर कमल पाठक गलती करते हैं तो आपको 1 मिनट भी लगना चाहिए उनको समझाने के लिए। समझाइए, नहीं मानते सीधे बात करिए। आपको 1 लाख लोग को देखना है, ना कि कमल पाठक को अकेले देखना है। हमारा संगठन को उद्देश्य नहीं होना चाहिए, सीधी बात, चाहे कोई भी हो उस जगह पे। जी संगठन बोलेगा हम उसको तोड़ के बाहर खुद कर देंगे, चाहे कोई हो, बस दूसरा कोई बात नहीं करना। रविंद्र सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? रविंद्र सिंह जी अगर आप हो तो कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखिए। हेलो। हाँ सर, सभी लोगों को प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। बताएं। प्रणाम भैया। आपने जो सब कहा है सर बहुत बढ़िया। वो तिवारी जी केवल हमको आशा बस लपेट रहे हैं सर, उसमें झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। वो जो बिल्कुल वो चाहते नहीं कि संगठन तैयार हो सर। ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहना है सर। ऐसे लोगों को ना हो तो हटाने का काम कीजिए, क्योंकि ये रहेंगे तो हमेशा ये केवल बिना बात का बात कर रहे हैं, बिना पैसा कभी दिए तो नहीं है, लेकिन वो केवल पैसा 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 कर रहे हैं। जो दिया रहता है सर वो नहीं इस तरह का बात करता है। इसलिए ऐसे लोगों से काम करेंगे सब केवल। पैसे दे करके भी गलत बात नहीं करनी है सर। अरे सर जी, तो पैसा कितना दिया है कि वो जो है परेशान है? पैसा दिए, पैसा दिए। महेंद्र जी, कोई महेंद्र जी, हाँ भैया, रात बहुत हो गई है, और कोई बात अगर हो तो 10 तारीख को इंतजार। मैं जाते जाते खुशखबरी आज ये भी दे दूं, आज हमारी बात भी हुई है लेबर ऑफिस में। 10 तारीख को बहुत सुनहरा गुड न्यूज मैं दूंगा आप लोगों को। चलिए सर, इतना बहुत बढ़िया जिंदाबाद। हम सब मिलके, और सही बताऊं तो मेरा भी उद्देश्य यही है कि हम एक अच्छा समाज बनाएं। मैं नहीं चाहता ये सारी चीजें, मैंने कभी भी किसी को नहीं चाहा किसी भी बैंक मित्र के खिलाफ जाऊं। लगे हुए हैं आप एकदम। बिल्कुल सुनिए, आप उत्तर प्रदेश बैंक कहाँ पे है? आधी रात को आप जहाँ बुलाएंगे सब आपके साथ हाजिर हो जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
ये आप लोग का प्यार है सर, और आप लोग का प्यार और आशीर्वाद है, और इसको कभी भी मैं मिटने नहीं दूंगा। और जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ इस संगठन की सेवा की जाएगी, और आगे भी जो है हम इसको करेंगे। अब अगली मीटिंग गुड न्यूज जब मेरे पास आ जाएगी, पेपर मेरे पास आ जाएगा, उसी वक्त मीटिंग होगी। और एक बार लगता है कि दोबारा फिर से हम बनारस में एक मिठाई खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक मीटिंग करनी पड़ेगी हम लोगों को। जी रजनीश सर, जी रजनीश कुछ बोलना चाह रहे, रजनीश सर हैं। एक मिनट रजनीश सर। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। बोलिए बेटी। कहना ये था, प्रणाम भैया, कहाँ थे? अरे हम चले गए थे एक पार्टी में, और ऐसा फंस गए थे कि लेट हो गया हमको आते आते, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। हम लोगों को गाली खिलवा के आपके मजा लेंगे। अरे खूब खूब, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेट जुड़ने के लिए हम माफी चाहते हैं आप लोगों से। और हमको बड़ी खेद है कि हम शुरू से नहीं जुड़ पाए और कुछ सुन भी नहीं पाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बस मैं अध्यक्ष जी से ये जानना चाह रहा था कि क्या सभी के प्रश्नों का जवाब दे दिए कि अभी कुछ बाकी है? नहीं सर, मैदान छोड़ के भाग गए, प्रश्न पूछने वाले मैदान ही छोड़ के भाग गए। अच्छा, अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उत्तर दिला गया तभी तो भाग गए। नहीं, हमको तो अंदाजा जो लगभग शाम को जो चर्चा चल रही थी ग्रुप में, उसी पे लग गया था, और जिसमें मैंने बहुत तेज डांटा भी था उनको कि आपको शर्म नाम की चीज नहीं है, बेशर्मों की तरह चले आए हैं दूसरे ग्रुप में। जब आप इस ग्रुप के मेंबर नहीं है तो आपको जुड़ने और प्रश्न पूछने का अधिकार किसने दे दिया? मैंने तो उन्हें उसी समय डांटा था। अरे सर, अभी भी उसने ग्रुप में डाला है, कर रहे थे वो लिंक डाल के उसमें लिखा है कि सब पैसे का धोखाधड़ी है। साला खुद करता है और दूसरे को लगाता है। अरे वो लतखोर आदमी है, कितनी बार पिटाई खाया है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में खाया है, ब्लॉक में खाया है, उसका क्या लिए? विजय जी, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे कहने के बावजूद कि अगर ये बाहरी व्यक्ति गलती से या सही से अगर ग्रुप में जुड़ गए हैं, ये संगठन के मेंबर नहीं है, तो इनको ग्रुप से तुरंत निकाल दिया जाए। लेकिन उसमें जितने भी एडमिन लोग हैं, किसी ने उनको निकालने की कोशिश नहीं की। इस बात का मुझे बहुत खेद है। है ही नहीं किसी में। षड्यंत्र के तहत जानबूझकर विजय प्रताप सिंह को तिवारी जी ने जोड़ा था। ठीक है, केवल इस संगठन को आगे न बढ़ने दिया जाए इसलिए। और आज से विभव सर, जहां भी हमारे साथ तिवारी जी हैं, सब हर जगह बाहर करिए। ऐसे लोगों को संगठन में जरूरत नहीं है। ये मेरा निवेदन है आपसे। बिल्कुल सही होना चाहिए सर, बिल्कुल सही। जिस भी ग्रुप में आपके साथ है, किसी में नहीं रहना चाहिए तिवारी। अभी रुपेंद्र जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं शुरू में जुड़ा था तो कई सारे लोग उलट पुलट जवाब दे देते थे, कुछ गलत सलत लिख देते थे। तो मैंने विभव जी से कहा था कि एक काम करिए, मुझको सारे ग्रुपों में एडमिन बना दीजिए, ताकि कोई भी कुछ भी गड़बड़ लिखे तो मैं बहुत ध्यान देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुपों पे, किस ग्रुप में क्या चल रहा है, तो मैं तुरंत उनको निकाल के बाहर कर दूंगा। वो तो ठीक मान लीजिए, थोड़ा सा कोई कर दिया। एक दिन की कहानी देख रहा हूँ, सब कुछ सही है, पता चल रहा है सारे ग्रुपों से एडमिन हटा दिया गया। मैं सोचा अरे भाई क्या बात हो गई, फिर भी मैंने किसी से कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया। तब तक बवाल पे बवाल लेके आ गए लोग। हम और घनश्याम सर सुन लीजिए, उसके बाद समझाते मनाते सबको किसी तरह लाइन पर लाए, फिर आज उपट गया मामला सुबह से ही। मतलब एकदम दिमाग का दही बना के रख दिया है लोग। नहीं तो केवल तिवारी जी षड्यंत्र कर रहे हैं भाई। अरे सर, एक कहावत है ना कि खेलब न खेलब खेलिए बिगाड़ब, तो उनको संगठन से मतलब नहीं है, यहाँ पे तो खेल बिगाड़ना है। अगर समझदारी होता, संगठन को आगे बढ़ाना होता, तो जो ग्रुप में ये जो ये बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं तिवारी जी, ऐसे नहीं करते। वो तो नादानों वाली हरकत कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो खेल बिगाड़ना है। प्लीज सभी से निवेदन है, इस मुद्दे खत्म किया जाए, खत्म किया जाए। उनका नाम मेरे कहने का मतलब कर रहे हैं आप लोग, सभी लोग अपना दिमाग डिस्कस काहे कर रहे हैं सभी लोग। जी काफी रात हो गई। विजय जी, दिवाकर जी और विभव जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो कोई भी संगठन के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई भी पोस्ट डालता है,
तुरंत उसको पहले पोस्ट को रिमूव करिए, उसके बाद उनसे फोन पे वार्ता करिए कि आपने ऐसा पोस्ट क्यों डाला, और उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो उनको ग्रुप से हमेशा के लिए रिमूव करिए। लो भैया चलो हटो, कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। नहीं सर, इसीलिए सब ग्रुपों में आदमी हमने कहा कि चलिए ठीक है, कोई भी कुछ उल्टा सीधा भेज देता है तो सब लोग एडमिन रहेंगे तो उसको आसानी से सॉर्ट आउट कर लेंगे, एक आदमी के ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा। और राणा सर मैं आपको बना दूंगा, सबको उसमें करता हूं मैं, लेकिन ये चीजें इतनी गलत हैं कि क्या ही बोला जाए, मतलब वही तो हम नहीं समझ पा रहे थे, तब जाके हम बीच में एंट्री किए। जब हमारे समझ से चीजें बाहर होने लगी तब हम बीच में इंटरफेयर किए, नहीं तो कभी किसी ने हमको इतने 2-3 महीने के दिन में कुछ भी लिखते पढ़ते नहीं देखा होगा ग्रुप में। मैं कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं चाह रहा था कि जिससे किसी को कोई व्यवधान हो। सर वो जो दूसरी जगह मीटिंग क्लोज की जाए, ठीक है? बात खत्म हो गई। रजनीश सर जी, आज वो बात हुई है हमारी, आज वो 10 तारीख को खुशखबरी हम लोग को मिल जाएगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहता हूँ सर सभी साथी लोग थोड़ा सा अध्यक्ष जी समापन करें। जी नहीं सर, घनश्याम पाठक सर हैं, वही समापन करें। जी सर। धन्यवाद मित्रों, बहुत बढ़िया सहयोग रहा आप लोगों का। और हमको लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में अगर 5 लाख बैंक मित्र हैं और हमारे संगठन के साथ अगर 700-800 लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें अगर 800 लोग जुड़े हुए हैं तो मैं कहता हूं 790 लोगों का समर्थन विभव जी के साथ है। ये 10 लोग इधर उधर करके क्या उखाड़ सकते हैं महाराज? छोड़िए इनको, ऐसे लोगों को बाहर कीजिए और अच्छे मनोवेग से हम लोग आगे लगे और इस संगठन को जीवन आगे ले जाके बने अध्यक्ष जी आपके। इसको आगे ले जाइए और बैंक मित्र का भला हो, मेरा पहला और आखिरी मोटिव है। हम बैंक मित्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे वैसे किसी भी हमारे भाई का अहित नहीं होना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ 10:15 बजने वाले हैं। अब बाबा का नाम लेके मीटिंग का समापन किया जाए और 10 तारीख का जैसा अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है 10 तारीख का हम लोग इंतजार करेंगे। धन्यवाद। सभी छोटे बड़े भाइयों को जो है भोलेनाथ का आशीर्वाद हो। अखिल भारतीय बैंक मित्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी साथियों को शुभ रात्रि सर, धन्यवाद आप सभी लोगों ने जुड़ा समय